इस वक्त बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। आप पार्टी के कुमार विश्वास के खिलाफ माइनॉरिटी कमीशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। कुमार विश्वास पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। कांग्रेस के साइबर सेल से जुड़े शहजाद पूनावाला का आरोप है कि मुहर्रम पर कुमार विश्वास ने एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ये टिप्पणी करीब 1.5-2 महीने पहले की गई थी। शिकायत के रूप में कमीशन को एक वीडियो भी भेजा गया है। एहतशाम खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतशाम, क्या जानकारी? देखिए, इस वीडियो को आज माइनॉरिटी कमीशन ने देखा है और इसमें जो मुस्लिम माइनॉरिटी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं जिनको देखनी है डॉक्टर फरीदा हैं, वो इसकी जांच कर रही हैं और आज कमीशन की मीटिंग उस पर है दोपहर में, जिसमें कोई फैसला लिया जाएगा। फिलहाल जो कमीशन के चेयरमैन हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रशांत भूषण से बात की, लेकिन जो जवाब उन्हें मिला उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। इसीलिए अब कमीशन ने उस पर एक बाकायदा मीटिंग बुलाई है और दोपहर में मीटिंग के बाद कोई फैसला लिया जाएगा कि क्या इस तरह की टिप्पणी पर आगे क्या कार्रवाई हो सकती है और आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को या जिन्होंने भी ये स्पीच दिया है उनको बुलाकर पूछताछ भी की जा सकती है। तो जो प्रशांत भूषण की तरफ से माफी मांगी गई है, क्या उससे संतुष्ट नहीं है माइनॉरिटी कमीशन? मेरी बात अभी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर वजाहत हबीबुल्ला से हुई और वजाहत साहब ने साफ कहा है कि अपॉलॉजी जो जाहिर की है प्रशांत भूषण की तरफ से उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसे वो नाकाफी मानते हैं, क्योंकि बहुत गंभीर बात है जिस तरह की टिप्पणी की गई है और इस पर पूरी सफाई आम आदमी पार्टी को देनी चाहिए और ये भी देखा जाएगा कि क्या इसमें कोई क्रिमिनल मामला बनता है और अगर ऐसा होता है तो इस पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है कमीशन की तरफ से भी। एहतशाम, 1.5-2 महीने पुराना मामला है, इतनी देरी क्यों शिकायत करने में? देखिए, हो सकते है ये तो जिन्होंने शिकायत की है वो इसका जवाब देंगे, लेकिन जब इस तरह के मामले होते हैं तो इसमें वक्त शायद नहीं देखा जाता और जो भी शिकायत आती है कमीशन उस पर काम करता है। लेकिन जो वक्त की बात आप कर रहे हैं वो हो सकता है वो कोई राजनीति से प्रेरित हो, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जिस तरह की रशाकसी चल रही है वो भी एक वजह हो सकती है, वो अलग बात है। लेकिन जो कानूनी पहलू वो ये है कि अगर कोई इस तरह का किसी समुदाय के खिलाफ कोई कमेंट करता है तो इस पर कार्रवाई हो सकती है। अब इसमें कितनी राजनीति है ये तो इस पर जिन लोगों ने शिकायत की है वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। और यहाँ पर एहतशाम, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, कोई सफाई कुमार विश्वास की तरफ से आई है क्या? अभी तक वहां से कोई सफाई नहीं आई है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद आम आदमी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। हो सकता है कि हम लोग उसमें ये सवाल रखें और क्या जवाब अब आम आदमी पार्टी की तरफ से आता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि कुमार विश्वास के अगेंस्ट जो है आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास, उनके खिलाफ माइनॉरिटी कमीशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। कुमार विश्वास पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। कांग्रेस के साइबर सेल से जुड़े शहजाद पूनावाला का आरोप है कि मुहर्रम पर कुमार विश्वास ने एक समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ये टिप्पणी करीब 1.5-2 महीने पहले की गई थी। शिकायत के रूप में कमीशन को एक वीडियो भी भेजा गया है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला से जब IBN 7 ने बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वीडियो देखा और फिर प्रशांत भूषण ने माफी भी मांगी है। वजाहत हबीबुल्ला साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वजाहत हबीबुल्ला साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने ये वीडियो देखा है, कुछ इस बारे में बताएं। हाँ, ये एक CD हमारे पास आई है शिकायत के साथ जी। एक बाकायदा एक शिकायत दर्ज हुई है हमारे पास, वो ईमेल से आई है और हमने उसका कॉग्निजेंस ले लिया है, तो वो हमारे पास है। अब हम उस पर विचार कर रहे हैं आगे की कार्रवाई क्या की जाए। इसके बारे में जैसे आपने अभी कहा कि मैंने प्रशांत भूषण जी से बात की है, वे एक बहुत ही आदरणीय वकील हैं हमारे भारत के और उनसे वो मेरे निजी मित्र भी हैं। तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि ये इसके बारे में इन्होंने शायद जो कुमार विश्वास हैं उन्होंने शायद माफी भी मांगी है। तो हम अब माफी इस जो मैंने वीडियो देखा है वो तो मेरे ख्याल में पब्लिक में दिखाने के काबिल बिल्कुल है नहीं और बहुत ही इंसल्टिंग और ह्यूमिलिएटिंग है और उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन मुझे देख के मेरा जैसा भी एक वरिष्ठ और संगीन अधिकारी शॉक हो गया उससे, जो उसके अंदर कंटेंट्स थे। तो वजाहत साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में अब कुमार विश्वास से बात होगी क्या? अभी हम देख रहे हैं कि ये कानून के तहत हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं वो हम एग्जामिन कर रहे हैं। मैंने और भी कुछ लोगों से उनकी राय मांगी है और इसमें ये बाकायदा हम विचार विमर्श के बाद
ये निर्णय लेंगे कि आगे क्या करने की आवश्यकता है। जैसे आपको पता है, हम कोई पुलिस अधिकारी नहीं है, न ही हम कोई न्यायालय है, लेकिन हमारे पास सिविल कोर्ट के इख्तियारात हैं और हम देखेंगे किस हद तक हम इसका इख्तियार कर सकते हैं। तो इस किस्म की बातें जो है या इलेक्शन कमीशन की नोटिस में लाने की बात है या नहीं, ये सारी चीजें हम इसमें विचार कर रहे हैं। वजाहत हबीबुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया IBN 7 से बात करने के लिए। और अब बात करते हैं यौन शोषण के आरोपों में घिरे तहलका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल की। तरुण तेजपाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस का शिकंजा तरुण तेजपाल पर लगातार कसता जा रहा है। पुलिस ने गोवा के उस 5 स्टार होटल की CCTV फुटेज जब्त कर ली है जहां महिला पत्रकार के साथ यौन शोषण का मामला हुआ। अब पुलिस इस CCTV फुटेज की मदद से आगे की जांच करेगी। बताया जा रहा है कि पुलिस जल्दी ही तरुण तेजपाल को पूछताछ के लिए बुला सकती है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। गोवा पुलिस ने केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। क्राइम ब्रांच ने लड़की की शिकायत पर और जरूरी दस्तावेज भी मंगवाए हैं। महिला पत्रकार के मुताबिक इसी महीने गोवा में थिंक फेस्ट के दौरान तरुण तेजपाल ने उसका यौन शोषण किया था। आपको बता दें कि यह फेस्ट तहलका पत्रिका ने ही आयोजित किया था। आरोप के मुताबिक यौन शोषण की यह घटना गोवा में तहलका के थिंक फेस्ट के दौरान लगातार 2 दिन हुई थी। इन आरोपों के बाद तेजपाल ने माफी मांगी और 6 महीने तक पद से दूर रहने का फैसला लिया। और आइए अब आपको बताते हैं कि आगे अब क्या हो सकता है। गोवा पुलिस CCTV तस्वीरों की जांच करेगी। पीड़ित प्रबंधन की ईमेल चिट्ठियों की जांच होगी। तरुण तेजपाल को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पीड़ित का बयान लिया जा सकता है। सबूतों की पड़ताल के बाद फिर FIR होगी। और इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कहा है कि कानून के मुताबिक पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें इस बात को कतई देखा नहीं जाए कि जिस शख्स पर आरोप लगा है वो कौन है। जो आरोप लगा है एक पत्रिका के संपादक पे, ये गंभीर विषय है। व्यक्ति कौन है हमारी रुचि उसमें नहीं है, लेकिन जो सामान्य कानून की प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। और कानून का तकाजा ये कहता है कि जिस संस्था के साथ वो जुड़े हुए हैं वो अपनी एक इन हाउस इंक्वायरी करे। It is neither a misreading of situation nor a lapse of judgment, as Tarun Tejpal wants us to believe. It is a crime simpliciter of the most heinous type in terms of the current law. He must suffer the consequence of law instead of any ex parte atonement unknown in law. And by the way, this offence is not even compoundable. और राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले पर सख्त रुख अख्तियार किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने तरुण तेजपाल पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ये बहुत अच्छा स्टेप गोवा गवर्नमेंट ने लिया है कि सो मोटो उन्होंने तरुण तेजपाल के ऊपर किया है। और मैंने भी देखा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि सो मोटो गवर्नमेंट इसको ले सकती है। तो मुझे उसमें थोड़ा सा एक पॉजिटिव स्टेप नजर आ गया है, तो हम वेलकम करते हैं उस चीज को। और गोवा से सीधे इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नमिता शरण जुड़ रही है। नमिता, क्या कह रही है गोवा पुलिस? जी बिल्कुल, आज सुबह से ही पुलिस हेडक्वार्टर में काफी चहलकदमी है और पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह से जांच में लग गई है। जो अभी अभी हमें खबर मिली है उसके अनुसार ये है कि जो CCTV फुटेज मिले थे वो मिल गए हैं, मतलब पुलिस के पास आ गए हैं। और पुलिस ये कह रही है कि नॉट ओनली अटेम्प्ट ऑफ रेप का बल्कि रेप के भी चार्जेस लग सकते हैं उन पर। तो इस पर अभी कार्रवाई चल रही है, इस पर जांच चल रही है। पुलिस इस पॉइंट को लेकर काफी सतर्क है और काफी गंभीरता से जांच कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से पीड़िता से उसकी बात हो जाए और ताकि इस केस को और सॉल्व करने में गोवा पुलिस को मदद मिल सके। और जो पीड़िता है उसका खुद FIR दर्ज करवाना भी तो जरूरी है ऐसे में, इस पर क्या कह रही है पुलिस? बिल्कुल, पुलिस बार बार ये कह रही है कि उनकी प्राइवेसी को हम प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन उनको सामने आना पड़ेगा और उनको FIR दर्ज करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं होगा
तब तक पुलिस उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर पाएगी जिस तरह से उन्हें करनी चाहिए। इसलिए वो बार बार पीड़िता से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक पीड़िता के साथ गोवा पुलिस का संपर्क नहीं हो पाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच आपको बता दें, तहलका की मैनेजिंग एडिटर ने अब से कुछ देर पहले फिर कहा है कि इस मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी गई है और वो गोवा पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने नहीं जाएंगी। शोमा ने कहा कि पीड़ित लड़की अंदरूनी कार्रवाई ही चाहती थी और वही की गई है, यानी एफआईआर नहीं दर्ज कराई जाएगी। उनका साफ ये कहना है कि शोमा ने ये कहा कि पीड़ित लड़की जो है वो सिर्फ अंदरूनी इंटरनल कार्रवाई ही चाहती थी और वो कर दी गई है, यानी एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं कराई जाएगी। आपको बता दें, मैनेजिंग एडिटर है तहलका की शोमा चौधरी, उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच के लिए कमेटी बना दी गई है और वो गोवा पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने नहीं जाएंगी। शोमा ने कहा कि पीड़ित लड़की सिर्फ अंदरूनी कार्रवाई ही चाहती थी और वो ही की गई है, यानी हमने एक कमेटी बना दी है, ये कहना है मैनेजिंग एडिटर है तहलका की शोमा उनका। उन्होंने ये भी कहा है कि तरुण तेजपाल इस वक्त देश में ही है। उनका साफ ये कहना था कि सिर्फ इंटरनल कार्रवाई जो है वो ही चाहती थी पीड़ित लड़की और लिहाजा अब एफआईआर जो है वो नहीं दर्ज कराएंगी। ये कहना है मैनेजिंग एडिटर तहलका की है शोमा उनका। ब्रिजेश तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। ब्रिजेश, क्या जानकारी इस बारे? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले पे तहलका ने एक बार फिर अपनी सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने कमेटी बना दी है। कमेटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और साथ ही तरुण तेजपाल जिन पर आरोप लगे हैं वो पूरा कॉपरेशन कर रहे हैं कमेटी के आगे। और साथ ही सबसे बड़ी बात, कमेटी ने तहलका का ये भी कहना है कि वो देश से बाहर नहीं है, वो देश के अंदर ही है और लगातार जो है इनके I said that she was satisfied with it. It is only from television that I got to know that she was deeply disappointed by my response. Now that she is disappointed by my response, I have set up the committee, and the committee, now both versions of this incident will be before the committee. It will be an impartial, unimpeachable one. But sure, and they will look They will look into. I am not here to defend a judge. Right. It is the committee that must come to its own conclusions. Right. And I request you not to speculate on this further and respect her privacy. See, National Commission for Women has written to the Goa Police, and Goa Police would be reaching out to you. And would you join the probe? The Goa Police has instigated a probe. Yes, Tarun has a different version. What version is that? I am not going to put it out because it is for the committee to look into it. I just told you that contrary to everything that you've been saying, in keeping with my own politics, because at that moment she only wanted an institutional response and an apology and an acknowledgement that she felt extremely, extremely aggrieved. I was devastated by her account, so I overrode his version and asked him to extend an unconditional apology. Now that an impartial committee has been set up, it is the committee that will go into the differing versions. I am not here to judge it. I am not here to share it with you because it is a question of her privacy and I need an impartial committee to go into it. I just want you to know that insofar as it was in my hands and it was an institutional response that she was seeking, I was actually driven only and solely by my need to redress her sense of grievance. Now that I have disappointed her, it is for the committee to look into it. So do not ask me for the versions. I just want you to know that there was a differing version. I overrode it. But the Goa Police has initiated a probe. We came to know National Commission for Women has written to the Goa Police at this moment to initiate a probe. Would you be Shoma Chaudhary joining the probe? Yeah. Joining the probe. Would you be joining the probe? Insofar as going to the police, the National Commission of Women, of course, they have asked to speak to me. I will definitely speak to them. Insofar as going to the police, I have heard other eminent feminists say this, and it is also my view that the decision to go to the police is hers because this event involves her privacy, and the decision to go to the police has to be hers, and I will respect that. Also, as many feminists have said, and so far her own position, whether to you or to us, has been that her desire is for justice. It does not always and only have to come through a criminal and punitive legal process. There are other ways of doing it. I respect that. I'm driven by a need to stick with the truth, and as I said, as long as it was within the institution, I was also overwhelmingly driven by a need to address her sense of grievance to the exclusion of everything else. But see, National Commission for Women has spoken to us. They have said that there was a deliberate delay on part of Tehilka management to put out this case, to put out a sexual harassment cell. So,
It's not about naming. I know, so that I can address you. My name is Aditya. Yes. Yeah, Aditya. The thing is that, as I said, I got to know about this on a Monday. Right. Much has been made about how Tehelka and I tried to hush this up. I do not understand how extending an unconditional apology within a day. I got to know about it by Monday. She had it by Tuesday. Tarun stepped down, which is an absolute public event. And as I said, this is over and above him even having another version. That version has not even been allowed in airing by me. So how you see this as a delay? It's been 3 days. An apology has been given to her. He has stepped down, and I have now set up a committee. That is in 3 days. How do you see this to be a delay? National Commission of Women sees it, not me. I don't maybe the National Commission of Women, because they have not spoken to me, is not apprised of the fact. Because the truth is, I've been so busy trying to attend to different demands that actually I have not even watched television till last night. And it is only till last night that I understood the absolute scale of untruths that is out there in the public domain. There are many journalists, and I'm shocked to see that, many former journalists of Tehelka, who have been saying that we knew about this for days and did not act till I was suddenly afraid of CCTV footage. The truth is, and there is email evidence of this, and that I only have known about this complaint for 3 days. And as I said, there's been a development every single day. The moment I have understood that she is deeply disappointed by my response, a committee also has been set up. Yes, there was an institutional mechanism that was missing in Tehelka, which is an official grievance redressal mechanism, and that is something that I need to set up. I've not had the time to do it, but it is very high on my priority. Yeah? Right. Shoma, this is the last question. When you hear all these journalists, your employees, not just former, even current ones, coming out on Twitter angrily saying that this is not the response they expected from you, how do you personally plan to deal with all of this? No, see, I think what has happened is that, as you can understand, 3 days has been extremely, my first focus, she had copied her complaint to me to 4 other journalists. But again, I'm going to tell you that I was so driven by my needs to honor her version that I did not even speak to the other journalists that she had copied into the mail to even cross-check her version. And I was so, because she wanted, she wrote me a mail saying I want an apology in the next few hours. I was really driven by my need to address her sense of grievance, because at that moment she wanted me as the managing editor, the institution, to acknowledge her sense of hurt and betrayal. So I was driven by that. The fact that, you asked me why my other colleagues feel that, the truth is that there are some colleagues, I'm sure, who feel